आदमी घटा देता और जय हिंद। कमांडो डिफेंस एकेडमी एंड कोचिंग क्लासेस बीकानेर में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये जो क्लास चल रही है ये एसएससी जीडी की थी, स्पेशल बैच शुरू किया था हमने 15 नवंबर से शुरू किया था और अभी इस बैच के अंदर काफ़ी क्लासें अभी शुरू हो चुकी है। जो अभी मैथ की क्लास चल रही है और मैथ की क्लास विजय से पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी दिनों से क्लास ले रहे हैं, यानी कुछ नए बच्चे हैं 15 तारीख से पुराने बच्चे हैं। तो सर की मैथ आपको पसंद आ रही है क्या? यस सर। कैसे पढ़ा रहे हैं सर मैथ? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर। आप ये ऐसे जीडी की बड़ी भर्ती आ रही है, देखो 84,866 पदों की भर्ती आ रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना, बच्चों को क्या कहना चाहते हो? कि मैं इन बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 84,866 भर्ती में से अगर ये 20, 25, 30 स्टूडेंट है, ये अगर निकाल भी देते हैं तो इस भर्ती में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। ये वाले डिजिट भी इनसे मतलब अगर ये हटा दे, अगर यहाँ 0 लगा दें तो इतनी पोस्ट आप निकाल तो भी आपके लिए, और ऐसी भर्ती दोबारा नहीं मिलेगी। और इतनी बड़ी भर्ती मतलब मेरे हिसाब से आपको दोबारा नहीं मिलेगी आपकी, जब तक आपकी एज रहेगी। यानी इसके अंदर आपको पता है एसएसजीडी के अंदर एज के 18 साल से 23 साल के बीच में एज लीजिए कैटेगरी वाइज कुछ छूट होती है। तो आप सब लोग मेरे हिसाब से 18 प्लस हो, है ना? तो आपके पास सुनहरा मौका है और जी जान लगा के तैयारी करो। सब्जेक्ट भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, मैथ है, रीजनिंग है और जीके वाला और हिंदी वाला पोर्शन, सारे इजी सब्जेक्ट है। इजी सवाल, इजी सब्जेक्ट है आपके लिए, आराम से कर सकते हो। तो आपके पास सुनहरा मौका है और आप मतलब सर को और टीम को क्या कहना चाहते हो? आपकी क्लासेस कैसी लग रही है? क्या बढ़िया लग रही है? प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासें लग रही है? हाँ सर, मैं जो विषय अच्छे हैं ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरा एक सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि फिर सारे सब्जेक्ट बराबर के नंबर के। ठीक है, अच्छा मौका है और अच्छी कोचिंग, अच्छा मौका है ना। तो आप लोग तो जो पहुंच गए हैं ना, वो तो जी जान लगा के जो बैठे हो ना, इन सब का मुझे सिलेक्शन चाहिए और मुझे आप पे विश्वास है कि आप लोग मुझे सिलेक्शन दोगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद। चल रहा है तो इसमें क्या है कि मैं विजय सर से बात कर, क्योंकि विजय सर का बीकानेर में और बहुत लंबा अनुभव है, कम से कम 12 साल हो गए विजय सर बीकानेर में पढ़ा रहे हैं। एसएसजीडी के बहुत सारे सिलेक्शन भी किए हैं और भी कंपटीशन के अंदर पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, आरएस तक सर ने सिलेक्शन दिए। तो सर से मैं थोड़ा अनुभव लेना चाहता हूँ कि एसएसजीडी के बारे में आप बच्चों को और कुछ बताइए कि सर इस प्रकार पढ़ें जिससे कि सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है कि प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस मिल जाता है तो सिलेक्शन आसान हो जाता है। देखो एसएसजीडी का पेपर है वो 12th पास के ऊपर है, तो पैटर्न जो बनता है वो केवल इजी और मॉडरेट बनता है, हार्ड इतना नहीं आता। पेपर जब भी बनता है तो देखा जाता है क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है तो पेपर का लेवल हार्ड बनेगा, क्वालिफिकेशन अगर 10वीं पास है तो पेपर का लेवल मॉडरेट, यानी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट कितने, टाइम आपके पास में कम है तो 1 घंटे के अंदर जैसे कि पेपर है तो पेपर के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट है और 80 सवाल होंगे। 80 सवाल के अंदर टोटल मिनट 60 मिनट होंगे। 60 मिनट में 80 सवाल करने हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक सवाल में 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है। अब आप मान के ये चलो कि एक सवाल के अंदर 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है, इसका मतलब 10वीं पास वाले के लिए ये चीज दे रखी है, तो पेपर का लेवल कैसा होगा आप समझ रहे हो? यानी कि बेसिक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है ना तो आप आराम से पेपर निकाल लोगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा लेवल इतना हार्ड आएगा, इतना लेवल हार्ड नहीं आएगा। आप देखना लास्ट टाइम जो पेपर जिन लोगों ने दिए उनका आप देखना जाके सिलेक्शन हुआ तो खुद बता देंगे कि नॉर्मल जो लास्ट टाइम पढ़ाया था उस टाइम क्या बच्चों को मैंने जानबूझ के कहा था कि आप पेपर फॉर्म भरो, और मैंने उनको कहा फॉर्म भरो और उन्होंने कहा कि सर हमें तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैंने जब कहा तो उन्होंने फॉर्म भरा था, उनमें से 4-5 बच्चे लगे हुए आज भी और लग चुके हैं। वो आज मुझे कहते हैं कि सर आपके बदल की चीज हुई। तो ये चीज है। फिर ये बात है कि जो सर बता रहे हैं जैसे कि यानी सर का कहने का मतलब ये है कि अगर नया बच्चा भी है कोई और जिसके पास अभी 2-3 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, इसमें भी प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी करता है तो फाइनल सिलेक्शन ले सकता है। आराम से बिल्कुल, क्योंकि इतना हार्ड नहीं बनता, हार्ड नहीं बनता, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें पूछी जाती है, चाहे मैथ की हो, चाहे आपकी रीजनिंग की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे आप जीके के लेवल देख तो बेसिक चीजें पूछी जाती है। और बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए आपके पास ये 2-3 महीने का जो टाइम है वो आपके लिए पर्याप्त है, आप कर सकते हो आराम से। और सबसे पहले भर्ती है, अभी इसके आसपास भर्ती नहीं है। हाँ, और कोई भर्ती नहीं है। दूसरी बात है कि दिल्ली पुलिस वाले उधर दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाएंगे,
कुछ उधर से आएंगे तो भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है बहुत। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।